तुम्हें सत्य पसंद है, बस शर्त यह है कि वो मर चुका हो। जिंदा आदमी का सत्य तुम्हें खटकता है। मरे हुए सुकरात को तुम मंदिर में रखते हो, पर जिंदा सुकरात को तुम जहर पिलाते हो। यही तुम्हारा धर्म है, झूठे की आरती और सच्चे की फांसी। तुम्हें सत्य नहीं चाहिए, तुम्हें उसका फोटो चाहिए, ताकि वो बोले नहीं, सवाल न करे, आंखों में आंख डालकर न कहे कि तुम सो रहे हो। सुकरात ने कुछ गलत नहीं किया था, उसने बस कहा था सोचो। और सोचने से तुम्हें बड़ी एलर्जी है, क्योंकि सोचते ही तुम्हारे भगवान गिर जाते, तुम्हारी नैतिकता नग्न हो जाती। तुमने कहा यह आदमी समाज बिगाड़ देगा, और फिर तुमने उसे जहर पिला दिया। सत्य के नाम पर, न्याय के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम हर युग में यही करते हो। पहले मार देते हो, फिर मूर्तियां बनाते हो। पहले सुकरात को जहर, फिर मंदिर। पहले बुद्ध को अपमान, फिर स्तूप। पहले ईसा को क्रूस, फिर चर्च। और जब सब मर जाते हैं तब तुम सुरक्षित हो जाते हो, क्योंकि अब कोई बोलने वाला नहीं बचा। तुम कहते हो हम सुकरात की पूजा करते हैं, पर अगर सुकरात आज लौट आए तो तुम फिर जहर तैयार करोगे, क्योंकि सुकरात तुम्हारे मंदिर में नहीं बैठ सकता। वह तुम्हारे पंडितों से सवाल करेगा, तुम्हारे नेताओं की हंसी उड़ाएगा, और तुम्हारे भगवान से पूछेगा तू कहां है, और तुम सह नहीं सकोगे। भीड़ को सत्य से नहीं, अंधकार से प्रेम है। अंधकार में सब बराबर दिखते हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई सच्चा नहीं। सुकरात ने दिया था रोशनी का दिया, और रोशनी में सबके चेहरे दिखने लगे। भीड़ घबरा गई, क्योंकि उसने पहली बार खुद को देखा है, इसलिए उन्होंने कहा यह आदमी खतरनाक है। हां, सत्य हमेशा खतरनाक होता है। तुम्हारा समाज आज भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जहर प्याले में नहीं, शब्दों में मिलता है। अब कोई सुकरात मरता नहीं, उसे बदनाम कर दिया जाता है, बुला दिया जाता है, सेंसर कर दिया जाता है। और तुम कहते हो सभ्यता आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं सभ्यता नहीं, चालाकी बढ़ रही है। अब तुम उतनी ही सफाई से मारते हो जितनी सफाई से प्रार्थना करते हो। तुम्हारी मुस्कान में भी जहर है, और तुम्हारे मंदिर में भी अपराध की गंध। सुकरात फिर मरेगा। हर बार जब कोई आदमी सच बोलेगा, सुकरात अकेला आदमी था जिसने एथेंस की भीड़ के बीच चलकर कहा मैं नहीं जानता। इतिहास में ऐसा वाक्य पहले किसी ने नहीं कहा था। जो नहीं जानता वह नम्र होता है, और जो नम्र होता है वह जानने के लिए खुला होता है। पर भीड़ नम्र नहीं होती, भीड़ अहंकारी होती है। वह जानना नहीं चाहती, वह सिर्फ यह मानना चाहती है कि वह जानती है। सुकरात ने वो नशा तोड़ दिया। वह हर दरवाजे पर गया, हर पंडित, हर ज्ञानी, हर व्यापारी से पूछा तुम कहते हो कि जानते हो क्या सचमुच? और जब उन्होंने जवाब दिया, सुकरात हंस पड़ा। उसकी हंसी खतरा बन गई, क्योंकि वह किसी मजाक की हंसी नहीं थी, वो दर्पण की हंसी थी। जब कोई झूठा आदमी पहली बार खुद को सच के सामने देखता है तो उसे लगता है यह आदमी अपमान कर रहा है, और अपमान से बचने के लिए वो पत्थर उठाता है। सुकरात ने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ प्रश्न पूछे, और जो प्रश्न पूछता है वो हर समाज में अपराधी बना दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न व्यवस्था को हिला देता है। जो जानना चाहता है वह भय पैदा करता है, क्योंकि जानने वाला नियंत्रण से बाहर हो जाता है।
उसे किसी धर्म, किसी किताब, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं रहती। और भीड़ को डर लगता है, अगर सब लोग खुद जानने लगे तो हमारे झूठ का क्या होगा। इसलिए एथेंस ने फैसला किया, यह आदमी खतरनाक है। उन्होंने कहा, यह युवक बिगाड़ रहा है, यह देवताओं का अपमान करता है। पर असल में सुकरात ने देवताओं का नहीं, पाखंड का अपमान किया था। वह कहता था, तुम्हारे देवता तुम्हारे डर की रचना है। यह वाक्य किसी परमाणु बम से कम नहीं था। वह भीड़ को आईना दिखा रहा था। वह कहता था, तुम्हारा धर्म डर से पैदा हुआ है, तुम्हारा नैतिकता लालच से, तुम्हारा आचरण किसी आत्मा से नहीं, किसी डर से संचालित है। और यह बात भीड़ नहीं सुन सकती। भीड़ को झूठा देवता चाहिए, क्योंकि सच का देवता उससे जिम्मेदारी मांगता है। सुकरात ने कहा, अगर ईश्वर है तो वह तुम्हारे मंदिर में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। ये शब्द आग बन गए। पुरोहितों ने कहा, अगर यह बात फैल गई तो हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे। राजनीतिज्ञों ने कहा, अगर यह विचार फैला तो लोग हमारी आज्ञा नहीं मानेंगे। और जनता ने कहा, अगर ये सुनते रहे तो हमारी नींद टूट जाएगी। और तीनों ने मिलकर जहर तैयार किया। देखो, समाज हमेशा भीड़ के पक्ष में रहता है, सत्य के पक्ष में नहीं, क्योंकि भीड़ से समाज चलता है, सत्य से नहीं। सत्य हमेशा भीड़ से अकेला होता है। हर युग में ऐसा हुआ है। भीड़ ने पहले मार डाला, फिर पूजा की। सुकरात अदालत में खड़ा था, वह अकेला था, और सामने हजारों लोग। न्यायाधीशों ने कहा, अगर तुम माफी मांग लो, अगर तुम कह दो कि तुम गलत थे, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सुकरात मुस्कुराया और बोला, अगर मैं झूठ बोल दूं ताकि तुम खुश हो जाओ, तो फिर मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इतना कहना ही काफी था। निर्णय हो गया, मृत्यु। यह भीड़ का चरित्र है। उसे सच्चा आदमी डराता है, क्योंकि सच्चे आदमी की उपस्थिति ही उनके झूठ को नंगा कर देती है। सुकरात की मृत्यु का असली कारण यही था। वह सच जी रहा था, और जो सच जीता है वह झूठों की दुनिया में अपराधी बन जाता है। उसने जहर पी लिया। लोगों ने सोचा अब खत्म, पर उसी क्षण इतिहास शुरू हुआ। वह जहर उसका अंत नहीं, उसका जन्म था। क्योंकि जो व्यक्ति सच में जीता है वह शरीर से नहीं, चेतना से जीवित रहता है। सुकरात की आंखें बंद थीं, वह शांत था, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, गुरुदेव क्या आप डरते नहीं? उसने कहा, मैं मर नहीं रहा, मैं बस शरीर उतार रहा हूं, जैसे कोई पुराना वस्त्र। वो यह कहकर मौन हो गया, और मौन इतना गहरा था कि सैकड़ों साल बाद भी उसकी गूंज आज तक सुनाई देती। मैं कहता हूं, सुकरात अकेला नहीं मरा। हर वो आदमी जो सत्य जीता है, उसकी हत्या होती है। कभी समाज करता है, कभी धर्म, कभी राजनीति, कभी परिवार। हर व्यवस्था उस आदमी से डरती है जो नहीं कह सकता। सुकरात का अपराध यही था। उसने हां और ना दोनों को झूठा कहा। वो बोला, देखो, वह कोई मत नहीं देता था, वह दृष्टि देता था, और जो दृष्टि देता है वो खतरनाक होता है। क्योंकि दृष्टि मिलने के बाद लोग फिर अंधे नहीं रह सकते। लोगों ने जहर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देखे। वो अंधेपन में सुरक्षित थे,
और सुकरात ने वो सुरक्षा छीन ली। उसने अंधकार में दीपक जलाया और लोग कहने लगे इसने हमारी शांति बिगाड़ दी। वह दिन जब सुकरात को जहर दिया गया मानवता की सबसे गहरी शर्म का दिन था, क्योंकि उसने दिखाया कि भीड़ हमेशा भले आदमी के साथ होती है, सच्चे आदमी के साथ नहीं। भला आदमी वो है जो समाज को सुख देता है, और सच्चा आदमी वो है जो समाज की नींद तोड़ देता है। भला आदमी झूठ बोलता है ताकि सब आराम से सो सके, और सच्चा आदमी सत्य बोलता है ताकि कोई आराम से न सो सके। सुकरात का जहर उसके लिए नहीं था, वो हमारे लिए था। वो हर आदमी के लिए एक प्रश्न था, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे या सत्य का जोखिम उठाओगे? भीड़ हमेशा ये कहती है हम शांति चाहते, पर उसका मतलब होता है कोई हमें जगाए नहीं, क्योंकि जो जाग गया वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता। सुकरात उस एथेंस की भीड़ के लिए एक खतरा था, एक दर्पण था जो उनकी नकली शांति में भूकंप ला देता था। देखो, भीड़ को हमेशा झूठे लोग पसंद आते, जो उसे समझौते में रखे, जो कहे तुम ठीक हो, जो उसके अपराधों को धर्म का नाम दे दे। सुकरात ने यही गलत किया है। उसने कहा तुम ठीक नहीं। उसने कहा तुम्हारा धर्म झूठ है, तुम्हारी नैतिकता भय पर टिकी है। और भीड़ ने कहा यह आदमी समाज बिगाड़ रहा है। भीड़ के लिए सबसे बड़ा अपराध यह है कि कोई आदमी अकेले सोचने की हिम्मत करे। भीड़ को नहीं चाहिए कि कोई सोचने वाला बचे, क्योंकि सोचने वाला आदमी भीड़ का खिलौना नहीं रह सकता। वह हर बात पूछेगा क्यों, और जो क्यों पूछता है वह गुलाम नहीं रह सकता। सुकरात ने क्यों पूछा था, यही उसका अपराध था। वो किसी से लड़ा नहीं, उसने तलवार नहीं उठाई, उसने सवाल उठाया। और सवाल तलवार से भी खतरनाक होता है। तलवार शरीर को काटती है, सवाल नींद को काटता है। और नींद में जी रही भीड़ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी आंखें खुलें। सुकरात ने भीड़ से कहा सोचो, और भीड़ ने कहा मारो इसे। इतना ही फर्क है सत्य और समाज के बीच। सत्य कहता है देखो, समाज कहता है मत देखो। सत्य कहता है स्वयं जानो, समाज कहता है हमारे शब्दों पर भरोसा करो। सत्य तुम्हें मुक्त करता है और समाज तुम्हें नियंत्रित करता है। इसलिए हर युग में जो भी आदमी स्वतंत्र हुआ वो समाज के लिए खतरा बन गया। भीड़ को ऐसे लोग हमेशा खतरनाक लगते हैं जो किसी व्यवस्था को मानते नहीं, जो किसी पुस्तक से उत्तर नहीं लेते, जो कहते हैं मुझे खुद देखना है। ऐसे लोग जीवित सुकरात हैं, और भीड़ को जीवित आदमी सहन नहीं। भीड़ को केवल मूर्तियां चाहिए। मूर्तियां कुछ नहीं कहती, वह बस खड़ी रहती। उन्हें पूजा जा सकता है पर उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। तुम भी देखो, तुम्हारे चारों ओर कितनी मूर्तियां हैं। हर मूर्ति कभी किसी जीवित आदमी की थी। जब तक वे जीवित थे उन्हें गालियां दी गई, पत्थर मारे गए, मृत्यु दी गई, और जब वे मर गए तुम्हें राहत मिली। अब तुम उनकी मूर्तियां बना सकते थे, अब वे कुछ नहीं कहेंगे। अब तुम अपने झूठ को सुरक्षित महसूस कर सकते थे। यही संघर्ष है। सत्य हमेशा असुविधा है और भीड़ को सुविधा चाहिए। भीड़ कहती है हमारा सुख मत छीनो। सत्य कहता है यह सुख नहीं नींद है। भीड़ कहती है हमें डर मत दिखाओ। सत्य कहता है तुम पहले से डर में जी रहे हो। भीड़ कहती है हमें आशा दो। सत्य कहता है आशा झूठ है, देखो जो। भीड़ को झूठे सांत्वनाएं प्यारी, क्योंकि वे उसे सोचने से बचाती। एथेंस का वो समाज सभ्यता का प्रतीक था।
दर्शन का नगर था, कला और तर्क का घर। पर जब सच में एक आदमी आया जिसने दर्शन को जिया, जिसने तर्क को आत्मा में उतारा, उसी समाज ने उसे जहर दिया। क्योंकि तर्क तब तक सुंदर है जब तक वो किताबों में हो। जो किताब से निकलकर सड़कों पर उतर जाए वो खतरनाक हो जाता है। सुकरात वही तर्क था जो जीवन बन गया था। उन्होंने कहा, अगर तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सुकरात मुस्कुराया और बोला, अगर मैं झूठ बोल दूं तो तुम जीत जाओगे, पर सत्य मर जाएगा। और अगर मैं चुप रह जाऊं तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। और फिर वो मौन हो गया। वह मौन कोई पराजय नहीं थी, वो उस शांति का मौन था जो केवल जानने वाले को आती। भीड़ हमेशा कहती है हम न्याय कर रहे हैं, पर भीड़ कभी न्याय नहीं करती, वो बदला लेती। वो उस आदमी से बदला लेती जिसने उसे आईना दिखाया। और यह बदला आज भी जारी है, बस अब जहर नहीं, अब कैरेक्टर असैसिनेशन है। अब पत्थर नहीं, अब अफवाहें। अब क्रूस नहीं, अब सोशल स्वीकृति का भय है। पर जहर वही है, भीड़ का भय। जो सुकरात था वो आज भी मारा जा रहा है। हर बच्चा जो अपने शिक्षक से पूछता है क्यों, हर स्त्री जो अपने पति से कहती है मैं स्वतंत्र हूं, हर साधक जो पंडित से कहता है मैं नहीं मानता, वही सुकरात है। और हर बार जब भीड़ कहती चुप रहो, तो एथेंस फिर जीवित हो जाता है। अब सुनो, सुकरात की मृत्यु हार नहीं थी, वह सत्य की विजय थी। वह उस मौन की उद्घोषणा थी जो किसी भय से नहीं, अनुभव से पैदा होती। जो सत्य को जान लेता है वह मर नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु शरीर की है, सत्य की नहीं। उसने जहर पिया। वो पीते समय भी शांत था, जैसे कोई गंगा का जल पी रहा हो। उसने शिष्य से कहा, देखो शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। और वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान उस क्षण सदियों से गूंजती रही। वह मृत्यु नहीं थी, वो ध्यान था। वो संसार के पहले ध्यान मृत्यु थी। वो पहली बार था जब किसी ने मृत्यु को भी जागरूकता में बदल दिया। सुकरात की यह मृत्यु सत्य का विरोधाभास थी। भीड़ ने उसे मार दिया, पर उसी क्षण वह अमर हो गया। भीड़ ने सोचा अब शांति होगी, पर उसी क्षण एथेंस अस्थिर हो गया। जो समाज अपने सत्य को मार देता है वह भीतर से सड़ने लगता है। सुकरात का जहर एथेंस के लिए विष नहीं, दर्पण था। उन्होंने खुद को उसमें देखा और इतिहास गवाह है, वह सभ्यता फिर कभी उतनी जीवित नहीं रही। जो मरता है मुस्कुराते हुए वो मरता नहीं। जो सत्य में जिए उसके लिए मृत्यु भी खेलना बन जाती। सुकरात की मुस्कान वह अंतिम शिक्षा थी जो उसने अपने शिष्यों को दी। उसने कहा, देखो सत्य को जहर नहीं मारा जा सकता, सत्य पीता है और पवित्र कर देता है। भीड़ ने उसे मारा, पर उसके बाद कोई उसे मिटा नहीं सकता, क्योंकि जब कोई सच्चा आदमी मरता है वह हवा बन जाता है। फिर वह किसी देश, किसी युग, किसी रूप में नहीं बंधता, वह हर जगह बहता है। तुम्हारे भीतर भी वही सुकरात है, जो पूछता है, जो देखता है, जो कहता है नहीं जानता। यह भीड़ और सत्य का शाश्वत संघर्ष है। भीड़ हर बार जीतती हुई लगती, पर हर बार हारती है, क्योंकि जो मारा गया वह जीवित रह जाता है, और जो मारने वाला था वह मर जाता है। सुकरात मरकर भी जीवित है,
और भीड़ मरकर भी अशांत है। भीड़ का इतिहास शर्म है, सत्य का इतिहास शांति। यह विरोधाभास है कि सुकरात मरकर भी जन्म देता है। हर बार जब कोई बच्चा सच बोलने की हिम्मत करता है, हर बार जब कोई मनुष्य अकेला खड़ा होता है भीड़ के विरुद्ध, हर बार जब कोई कहता है मैं नहीं जानता पर देखना चाहता हूं, तो सुकरात फिर से जन्म लेता है। सत्य कभी मरता नहीं, वो रूप बदल लेता है। सुकरात ने शरीर छोड़ा, पर जो छोड़ा नहीं गया वो था उसका मौन, उसकी दृष्टि, उसकी वो हंसी जो जहर के स्वाद से ऊपर थी। उस हंसी में ही सत्य छिपा है, वो हंसी कहती है। भीड़ चाहे जितना शोर करे, सत्य शांत रहेगा। सुकरात का शरीर चला गया, पर उसकी उपस्थिति आज भी जीवित है। वो आदमी मरा नहीं, वह हवा में घुल गया। जिस तरह अगरबत्ती जलती है तो धुआं कमरे में फैल जाता है, वैसे ही उसकी चेतना पूरे अस्तित्व में फैल गई। जो सच में जीता है वह मरकर सीमित नहीं होता, जो झूठ में जीता है वह जीते जी खत्म हो जाता है। भीड़ ने सोचा अब शांति होगी, पर उस दिन से भीड़ की नींद उड़ गई, क्योंकि जब कोई आदमी मरते हुए भी मुस्कुराता है तो मरना आसान नहीं रह जाता। अब हर मौत के क्षण में सुकरात की मुस्कान चमकती है। वह मुस्कान पूछती है, क्या तुमने भी जीवन जिया है या बस भीड़ का हिस्सा रहे हो? सुकरात की मृत्यु ने मनुष्य के इतिहास में पहली बार यह दिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। वह द्वार जहां से शरीर मिटता है पर चेतना रह जाती है। जो सच में जिया है वो मृत्यु को भी साक्षी की तरह देख सकता है। सुकरात मर नहीं रहा था, वो देख रहा था कि मृत्यु क्या है। उसने शरीर को गिरते देखा जैसे कोई पुराना वस्त्र उतर रहा हो। उसकी आंखें आधी बंद थीं, उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी और उसके होंठों पर मुस्कान इतनी निर्मल कि मृत्यु भी झिझक गई। मृत्यु का अर्थ बदल गया उस दिन। पहले मृत्यु भय थी, अब वो ध्यान बन गई। पहले मृत्यु अंधकार थी, अब वह दीपक बन गई। सुकरात ने मृत्यु को छुआ और उसे देखा। देखना ही रूपांतरण है। जो देख सके वो मुक्त हो जाता। सुकरात का शरीर गिरा, पर जो गिरा नहीं वो था उसका साक्षी। वह साक्षी अब हर उस आदमी के भीतर है जो सत्य को देखना चाहता है। सुकरात अब किसी कब्र में नहीं, वो हर विचार में है। जो स्वतंत्रता से जन्म लेता है वो हर मौन में है, जो भय से नहीं अनुभूति से आता है। उसकी मृत्यु ने संसार को एक नया शब्द दिया, बुद्धत्व। वो पहला आदमी था जिसने बिना धर्म के ध्यान को जिया। वह किसी ग्रंथ, किसी मंत्र, किसी ईश्वर के सहारे नहीं चला। उसने अपने भीतर देखा और पाया मैं हूं। वह मैं जो न जन्म से आता है न मृत्यु से जाता है। भीड़ को लगा कि वे सुकरात को खत्म कर देंगे, पर उन्होंने सिर्फ एक आदमी मारा और जागरूकता को जन्म दे दिया। अब कोई भी उस चेतना को मार नहीं सकता, क्योंकि वो अब व्यक्ति नहीं रही, वह सिद्धांत नहीं रही, वह अस्तित्व बन गई। अब वह हर जगह है, हर सांस में, हर आंख में जो देखना जानती है। यह रूपांतरण था व्यक्ति से सार्वभौमिकता का। अब सुकरात कोई व्यक्ति नहीं, एक तरंग है। जैसे हवा को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही उस तरंग को रोका नहीं जा सकता। अब वो कहीं भी जन्म ले सकता है, किसी बुद्ध के रूप में, किसी ईसा के रूप में, किसी नानक, किसी लाओ तजु,
या किसी ओशो के रूप में नाम बदल जाते, पर वह सुकरात चेतना वही रहती है। वह चेतना जो हर युग में कहती है, देखो सब झूठा है जो बाहर है, सत्य भीतर है। जब सुकरात मर रहा था तो उसके शिष्य क्रीटो ने कहा, गुरुदेव आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे? सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, तुम वही करना जो मैंने किया, सवाल पूछना। और यही सुकरात का धर्म था। उसने कोई सिद्धांत नहीं छोड़ा, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई धर्म नहीं फैलाया। उसने बस मनुष्य को फिर से सोचने की आजादी दी। देखो विरोधाभास, जिस समाज ने सुकरात को मारा वहीं से दर्शन जन्मा। जिस एथेंस ने उसे विष दिया उसी से प्लेटो निकला, उसी से अरस्तु निकला। सत्य को दबाओगे तो वह और गहराई से उभरेगा। सत्य का स्वभाव ही यह है, जितना दबाओ उतना बढ़ता है। यही रूपांतरण का नियम है। भीड़ ने जहर दिया और जहर ने अमृत बनकर मानवता के मस्तिष्क को बदल दिया। अब मनुष्य सोच सकता था, अब वह देख सकता था, अब वह मैं नहीं जानता कह सकता था, और जो कह सकता मैं नहीं जानता है, वह सीखने की शुरुआत पर है। यही सुकरात का उपहार है। जो आदमी कहे मैं जानता हूं वो बंद है, जो कहे मैं नहीं जानता वो खुला है। खुलापन ही ध्यान है। इसलिए सुकरात ने मृत्यु से पहले भी कहा, मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या है, पर मैं जानना चाहता हूं। यही है साक्षी भाव। अब सुकरात नहीं बोलता, अब हवा बोलती। अब वह मंच पर नहीं, हर उस आदमी की सांस में है जो सच्चाई से डरता नहीं। उसकी मृत्यु अब शिक्षा बन चुकी है। वह कहती है, भीड़ से मत डरो, सत्य से मत भागो, मृत्यु से मत लड़ो। देखो सब बीत रहा है। आज भीड़ वही है, वही पुरानी, बस चेहरों पर आधुनिकता का मुखौटा है। अब लोग सुसंस्कृत हो गए। अब वे जहर नहीं देते, वे उपेक्षा देते। अब वे पत्थर नहीं फेंकते, वे हंसी फेंकते। अब वे कहते हैं ये पागल है, ये अव्यवहारिक है। पर सच्चाई वही है, जो भी सत्य बोलेगा वो अकेला खड़ा रहेगा। मगर अब फर्क यह है, अब हम जानते हैं कि अकेलापन हार नहीं, वो ध्यान है। अब हम जानते हैं कि भीड़ की स्वीकृति मृत्यु है और अस्वीकृति मुक्ति। अब हमें पता है कि सत्य को स्वीकार करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, साहस की जरूरत है। सुकरात ने हमें यही साहस दिया। उसने दिखाया कि जो सच्चा है वो अंत में जीतता नहीं, वो शुरुआत बन जाता है। उसकी मृत्यु अंत नहीं, पहला पृष्ठ थी। वह पहला बीज था जो सदियों तक अंकुरित होता रहेगा। हर बार जब कोई बच्चा सवाल पूछता है, हर बार जब कोई साधक धर्म से परे जाकर खुद को देखने की कोशिश करता है, हर बार जब कोई ना कहने की हिम्मत करता है, वह सुकरात का पुनर्जन्म है। सुकरात का शरीर मिट गया, पर उसका साहस अब जीवन की धारा बन गया। जो मृत्यु में मुस्कुरा सके वो जीवन को जीत चुका है। सुकरात की मृत्यु ने यही सिखाया, जीवन को डर के साथ नहीं, जागरूकता के साथ जियो। मृत्यु तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह तुम्हारे भीतर लौटने का निमंत्रण है। सुकरात की मुस्कान अब किसी चेहरे पर नहीं, हर उस मौन में है जहां सत्य को प्रेम से देखा जाता है। तुम जब भी मौन में बैठोगे तुम्हें वो मुस्कान महसूस होगी, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, डरो मत, सब ठीक। यही सुकरात है। वह अब किसी दर्शन में नहीं,
किसी विचार में नहीं, किसी शब्द में नहीं, वो मौन में है, तुम्हारे भीतर के मौन में। जो सुकरात को समझ लेता है वो ये समझ लेता है कि सत्य कोई दर्शन नहीं, जीने का ढंग है। सत्य तर्क से नहीं, दृष्टि से आता है। सत्य मत से नहीं, मौन से आता है। और जो मौन को जान लेता है उसके लिए मृत्यु भी जीवन बन जाती है। आज अगर सुकरात लौट आए और वही प्रश्न पूछे, क्या तुम जानते हो, तो क्या तुम उत्तर दे सकोगे? क्या तुम कह सकोगे हां मैं जानता हूं? अगर तुम ईमानदार हो तो तुम फिर वही कहोगे जो उसने कहा था, मैं नहीं जानता। और वही क्षण होगा तुम्हारे भीतर का आरंभ। ओशो कहते हर आदमी को अपने भीतर सुकरात जगाना है। वो आवाज जो पूछती है, जो डरती नहीं, जो स्वीकार करती मैं नहीं जानता, वो आवाज ही तुम्हारा गुरु है। जब वो जाग जाती है तो फिर कोई बाहरी शिक्षक नहीं चाहिए। सुकरात का जहर तुम्हारे भीतर है। वह प्रश्न जो तुम्हें बेचैन करता है, अगर तुमने उसे पी लिया तो वह तुम्हें मारेगा नहीं, वो तुम्हें बदल देगा, वो तुम्हें जगा देगा। जो उसे पीता है वह भी सुकरात बन जाता है। अब मौन उतरता है। ओशो आंखें बंद करते हैं, हॉल में शांति छा जाती है। वो धीमे से कहते हैं, सुकरात मर गया पर सत्य अभी भी जीवित है। हर सांस के बीच, हर हृदय की धड़कन में जो देख सके उसके लिए कोई मृत्यु नहीं।